हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले द्विवेदी युग से संबंधित भाग 2 से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, जीआरएफ, जेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जेटेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इस क्लास में हम 50 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो सभी प्रीवियस ईयर्स से संबंधित प्रश्नों का संग्रह है। चलिए प्रश्नों को हम आरंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? डी ऑप्शन, खड़ी बोली का परिष्कार किया। प्रश्न संख्या 107, सम आलोचना आदर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। प्रश्न संख्या 108, श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन नहीं है, बाकी जॉर्ज वंदना है, बाल विधवा है, भारत उत्थान है। प्रश्न संख्या 109, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन की रचना है। उल्हन पंचक आमिर अली मीर की रचना है। मातृवंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचना है। और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना है। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर भी मिलान कर लेते हैं। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन की रचना, उल्हाना पंचक आमिर अली मीर की रचना, मातृवंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचना, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना है। 110वां प्रश्न है, हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। कितनी है? 17। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? जगन्नाथ के साथ। प्रश्न संख्या 114, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। बी ऑप्शन सही है। पहला एकांतवासी योगी, दूसरा उजड़ ग्राम, तीसरा श्रांत पथिक, चौथा संध्या अटन। पंद्रहवां प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। 116वां प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। यह क्लास द्विवेदी युग भाग 2 है। भाग 1 पहली क्लास में हो चुका है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि है सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक में खाली स्थान छंद है 116।
119वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। 119वां प्रश्न, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है, बाकी हिंडोला है, गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है किसकी? श्याम नारायण पांडे की। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल सनही के द्वारा। 124वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि सत्यसाईकार है? वियोगी हरि। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति छाटिए। ए ऑप्शन उद्धव शतक। 126वां प्रश्न, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? कौन सी है? पद प्रसून। 128वां प्रश्न है, कविता करके तुलसी नाला से कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। यह आधुनिक काल का सीरीज चल रहा है जिसमें द्विवेदी युग एक महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होता है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ब्रजभाषा। 130वां प्रश्न, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1912 ईस्वी। रचना काल आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया अर्थात बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सुव्यवस्थित करना है। सी ऑप्शन सत्य है। पहला साकेत, दूसरा यशोधरा, तीसरा द्वापर, चौथा जय भारत। साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936, जय भारत 1952। यह सभी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कौन सा है? प्रिय प्रवास। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 134वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी रंग में भंग है, द्वापर है, भारत भारती है। 135वां प्रश्न है, आदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरोध और उत्पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 135, या द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उत्पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती तो इसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। यहाँ पर प्रश्न रिपीट हो चुका है। 36वां प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता है। इन पंक्तियों के रचयिता यहाँ पर
इनके उत्तर में मिसिंग हुआ है। मैथिली गुप्त कृत यशोधरा की विधा है चंपू काव्य। 138वां प्रश्न है, जाकी उपनाम तखलुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? गजलें लिखता था कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। 139वां प्रश्न है, द्विवेदी योगी निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। ए ऑप्शन नहीं, बाकी साकेत महाकाव्य, प्रिय प्रवास महाकाव्य, रामचरित, चिंतामणि महाकाव्य है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई आवरण कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? बंशीधर शुक्ल की। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी योगिन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ए ऑप्शन नहीं है, बाकी राष्ट्रीयता है, इतिवृत्तात्मकता है, नीति और आदर्श का चित्रण है। द्विवेदी योगिन कविता के संदर्भ में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन गलत है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। द्विवेदी योगिन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी योगिन काव्य में वर्ण विषय का विस्तार हुआ है। द्विवेदी योगिन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर रसाल ब्रजभाषा काव्य है। डॉक्टर रसाल ब्रजभाषा काव्य है। उद्धव शतक। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 146वां प्रश्न, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी जय भारत है, द्वापर है, विष्णुप्रिया है। 147वां प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, या किस कवि ने कहा? यह पंकित किस कवि ने कहा? मैथिली शरण गुप्त ने। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध कवि की रचना इस उद्देश्य हुई है कि उर्मिला कवि की उपेक्षितता न रह जाए? साकेत। 149वां प्रश्न, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। 150 प्रश्न, यहाँ एकांतवासी यौगिक के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। 152वां प्रश्न, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। गोल्डस्मिथ कृत हरमिट तथा डेजार्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुंद पांडे ने।
कि साहित्यकार ने राष्ट्र, मातृभूमि और सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त ने। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। हरि ओम।